सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ 2024 की भर्ती के बारे में, चाहे कांस्टेबल की बात हो या एसआई की। यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के बारे में कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट हो सकता है और क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि देखो भर्ती में आप सभी के एप्लीकेशन का प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप यहीं पे गलती कर देते हैं तो फिर बाकी की भर्ती में तो आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस वाले हिस्से को भी आप सभी को वैल्यू देनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से आप सभी को फिलअप कर देना है। तो पूरी चीजें यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। को बता दें कि आज आपकी 15 मई हो चुकी है और 15 मई से आपके करेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। अब जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। साथ ही में जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट पब्लिकेशन की बैच बुक मिल जाती है, जिसमें करंट पब्लिकेशन की पहली 27,000 प्लस फैक्ट के साथ भाई खान सर के द्वारा सार संग्रह नाम से ये बुक मिल जाती है समान अध्ययन की, जो कि 1992 से लेके 2022 तक के समान ज्ञान और समान विज्ञान के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप बाय सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को मिल जाते हैं, जो आरपीएफ के साथ साथ रेलवे के अदर एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। वहीं पे रीजनिंग के चैप्टर वाइज एंड टाइप बाय सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ 1996 से लेके अब तक। और सामान्य ज्ञान के लिए वन लाइनर अप्रोच ये बुक मिल जाती है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जीके की तैयारी और भी स्ट्रांग हो जाए। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आरपीएफ के साथ साथ अदर रेलवे एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। तो रेलवे के काफी सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उनके लिए आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है, आप ये बुक ले सकते हैं। साथ ही में जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं, तो आप सभी को करंट पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस वर्कबुक ये दोनों आप सभी को मिल जाएंगे। और साथ ही में जो भी बुक्स मैंने आप सभी को बताई हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिस मीडियम में आपको चाहिए उस मीडियम में आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो करेक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है, करेक्शन आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 15 तारीख से लेके ये जो आपका करेक्शन की डेट रहेगी वो 24 तारीख तक एक्टिव रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 24 मई 2024 तक आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वही गलती दोबारा से मत दोहराना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सेकंड टाइम में भी अपने फॉर्म में गलती कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं जिससे एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो एररलेस हो जाएगा। अब कैसे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, देखो ये वेट मत करना कि हम 24 मई को भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 14 मई का वेट करते करते वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। और ये गलती अगर आप फिर से करेंगे तो आप ये समझ लो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन होना है वो नहीं हो पाएगा। तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये आप सभी को क्लियर हो गया। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मॉडिफिकेशन फीस रखी गई है 250 रुपए, तो 250 रुपए आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो 250 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि आपको करेक्शन करना कैसे है। यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको सिर्फ एक गलती पता हो, उसके अलावा भी कोई दूसरी गलती आपने कर रखी हो। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लो, और प्रिंट लेने के बाद ऊपर से उसे पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करो और क्रॉस वेरीफाई करो कि उसमें ऐसी कोई गलती तो नहीं है। जल्दबाजी में उसे पढ़ना मत, आराम से तसल्ली पूर्वक चाहे 1 घंटे में उसे कंप्लीट करो, लेकिन अच्छी तरह से उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्रॉस वेरीफाई करो कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार करेक्शन कर दिया तो दोबारा आप करेक्शन कर नहीं पाओगे, और जितनी मेहनत की है वो सभी मेहनत बेकार हो जाएगी, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो आप किसी साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो, उसके पास हजारों बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है स्वाभाविक रूप से गलती होने के चांसेस होते हैं, आप खुद भरेंगे तब भी गलती हो जाती है। तो इसलिए उसके ऊपर न जाके आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और खुद से ये सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको ये करेक्शन करवाना है। तो पहली चीज तो आप सभी को ये हो गई कि प्रिंट लेंगे, उससे सारी चीजों को पढ़ेंगे और तब आप करेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसमें करेक्शन में हो क्या क्या सकता है, यानी कि हम बदलाव क्या क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आप सभी के पास आया था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो जो क्रिएट एन अकाउंट में जो भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे उनमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना।
क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में करेक्शन नहीं होगा। साथ ही में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी करेक्शन नहीं हो सकता है। ये दो चीजें ऐसी होंगी जिसमें करेक्शन नहीं होगा, यानी क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल्स आपने भरती हैं वो एज इट रहेंगी, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। मोबाइल नंबर में भी नहीं होगा। अब बात आती है तो फिर एडिट क्या होगा। तो एडिट के लिए मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पार्ट है, जैसे कि आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स हैं वो भरी है, अगर उसमें कोई रोल नंबर वगैरह मिस्टेक हो गया आप उसे चेंज कर सकते हैं, बोर्ड का नाम गलत हो गया है आप उसे चेंज कर सकते हैं, आपके सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं, फोटो गलत अपलोड हो गया है उसे आप चेंज कर सकते हैं, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो गलत हो गया है आप उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इश्यू रहेगा, बच्चे उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, अपना स्टेट वाला लगा दिया, जबकि उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगाना है, क्योंकि नौकरी आपकी केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही आपकी कास्ट यहाँ पे डिसाइड होती है। तो आपका जो केंद्र का सर्टिफिकेट है आप केंद्र वाला सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आपने पहले गलती से भर दिया है स्टेट वाला तो उसे चेक करो और सेंट्रल वाला इसमें लगाओ, क्योंकि केंद्र वाला ही उसमें मांगा गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक वीडियो बनाई थी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप सभी की जो नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन है वो आपको बताई थी, तो आप वहां से जाके सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी गलत भर दी होगी। अगर मान लो कि आपने अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, जैसे कि अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया एससी से, एक्चुअल में आप आते हैं ओबीसी में, तो आप ऐसे समझो कि देखो एससी की फीस कितनी है 250 रुपए, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ओबीसी की फीस कितनी है 500 रुपए, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 250 रुपए एप्लीकेशन फीस का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप करेक्शन में अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, यानी कि गलती से एससी भर गई और अब आपको चेंज करके ओबीसी करनी है, तो ये बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 250 रुपए एडिशनल आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन फीस के अलावा। मॉडिफिकेशन फीस आप सभी को पता है कि कितनी है 250 रुपए, और जो एप्लीकेशन फीस के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 250 रुपए, और इस वाले केस में आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, यानी कि अपनी कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार कंफर्म कर लो कि आपने कौन सी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, और जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है आप उसमें आते भी हैं या नहीं आते हैं। एक बार दोबारा से अपना जो आपने रोल नंबर वगैरह डिटेल्स भरी होंगी उसे भी क्रॉस वेरीफाई करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पे क्या कर देते हैं, 10th की जगह 12th का भर देते हैं, 12th की जगह 10th का भर देते हैं। ऐसी मिस्टेक भी बहुत बार देखने के लिए मिलती हैं। तो अपनी जो क्वालिफिकेशन वाली डिटेल्स है उन्हें क्रॉस वेरीफाई करो कि उसमें आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। अगर गलती की है तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे चीजें देख सकते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें बोल रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फीस फॉर ईच ओकेशन। तो यहाँ पे आप सभी को ये चीज तो बोल रखी है कि एनी नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू पेमेंट। तो यहाँ पे आप सभी को बोल रखे हैं कि अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार 250 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो ये भी क्लियर कर दिया गया है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी है फिर दोबारा से भरोगे तो फिर से आपको करेक्शन के लिए 250 रुपए फीस पे करनी होगी। 24 तारीख तक अगर आपको लगता है कि करेक्शन ही करते रहना है तो आराम से आप बैठ के करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी हैं। तो भाई मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक करो, उसमें कोई भी मिस्टेक लग रही है उसे चेंज कर दो। कास्ट सर्टिफिकेट खास करके ध्यान रखना, बाकी की डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप 24 तारीख तक इसके लिए कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है तभी आपको करेक्शन करना है, अदरवाइज आपको उसे ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में बहुत सारे बच्चे एक और मैंने चीजें देखी हैं कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि देखो अगर डेट एक्सटेंड होनी होती तो ये एडिट वाला जो ऑप्शन है वो स्टार्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं 14 मई से पहले ही आपकी जो डेट होती वो एक्सटेंड हो जाती, क्योंकि जनरली जो देखने के लिए मिलता है वो यही मिलता है कि लास्ट डेट से पहले ही एक्सटेंड का नोटिस आ जाता है, बाकी की चीजें आगे प्रोसेस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया है, 15 तारीख आपकी हो चुकी है। एडिट वाला ऑप्शन है, करेक्शन वाला ऑप्शन है, वो भी आपका एनेबल हो चुका है, तो करेक्शन भी स्टार्ट होना हो चुका है। तो उम्मीद अब बहुत कम है कि आपकी यहाँ पे डेट एक्सटेंड होगी, और इसीलिए बार बार आप सभी को बताया जा रहा था कि समय से सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दो। लेकिन बच्चे होते ऐसे कि गलती कर बैठते हैं किसी ना किसी कारण से। और दूसरा एक और रीजन रहा है कि यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट रही है उस वेबसाइट में काफी ग्लिच देखने के लिए मिले हैं।
वेबसाइट काफी स्लो रही है, कभी उसमें फोटो अपलोड नहीं हुआ है, तो कभी सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, तो कभी किसी की फीस नहीं कटी है। और आप सभी को बता दें, ये रीजन सबसे मेन रीजन है ट्रैफिक का, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में ट्रैफिक नहीं था, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से वेबसाइट स्लो हो गई और बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब एक्सटेंड होने की उम्मीद तो बहुत कम है। अगर एक्सटेंड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई है। अगर किसी भी तरीके से प्रयास हो सकता है तो जरूर प्रयास किया जाएगा कि इस डेट को एक्सटेंड करके दोबारा से उन बच्चों को मौका दे दिया जाए। बाकी का देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है चीजें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।